कि हम मुजफ्फराबाद को कैसे बचाएंगे। नमस्ते। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने 27 अगस्त 2019 को एक ऐसा बयान दिया था जो आज न सिर्फ सच होता दिखाई देता है बल्कि उसका डर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के चेहरे पर भी साफ साफ झलकता है। उस वक्त बिलावल ने कहा था कि हम भारत को धमकी देते थे कि उससे कश्मीर छीन लेंगे, लेकिन अब कश्मीर तो छोड़िए मुजफ्फराबाद बचाना मुश्किल हो गया है। ये नजर नहीं आया कि मोदी ने क्या मकबूजा कश्मीर छीन लिया है। पहले हमारा कश्मीर पे पॉलिसी क्या होता था? पहले पाकिस्तान का पॉलिसी होता था कि अब श्रीनगर कैसे लेंगे। अब खान की बात, इमरान की नाकामी के बाद, सिलेक्टेड की वजह से, इनकी नाकामी की वजह से, इनकी ग्रीड की वजह से पाकिस्तान का क्या पोजीशन है कि हम मुजफ्फराबाद को कैसे बचाएंगे। ये आज पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की पोजीशन। यह उस समय की बात है जब 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को खत्म करके राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड कर दिया था। तब पाकिस्तान में तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी की सरकार थी और देश में इमरान खान प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान थी। हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 को अस्थायी बताया था और मोदी सरकार के निर्णय को उचित करार दिया था। यानी देश की सर्वोच्च न्याय व्यवस्था ने भी भारत में जम्मू कश्मीर के पूर्ण विलय पर अपनी मोहर लगा दी है। पाकिस्तान को जितना दर्द 5 अगस्त 2019 को हुआ, उतनी पीड़ा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुई। ऐसा इसलिए नहीं कि भारत के इन कदमों का उसे अंदेशा नहीं था, बल्कि उसके तड़पने की असली वजह यही है कि दुनिया के सभी देश भारत द्वारा लिए जा रहे फैसलों पर मौन धारण करके बैठ गए हैं। पाकिस्तान इस लड़ाई में बिल्कुल अलग थलग पड़ गया है और दुनिया के सभी बड़े देश कश्मीर मुद्दे पर मुंह फेर चुके हैं। पाकिस्तान को यह एहसास तो पहले ही हो गया था कि अब वो कितनी भी जंगें लड़ ले, भारत से कभी भी कश्मीर को नहीं ले पाएगा। इसकी वजह भी पाकिस्तानी सेना समझती रही है। उसके पास इतना सामर्थ्य नहीं है जो वह भारत की विशालकाय सेना का मुकाबला कर सके। वहीं पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी भारत के मुकाबले किसी गिनती में नहीं आती है। वर्तमान हालातों की बात की जाए तो पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार महज 12 अरब डॉलर के लगभग है और उसके ऊपर उसकी जीडीपी का 80% के करीब कर्ज हो गया है, जबकि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 606 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है और भारत ने दुनिया भर के देशों को 60 अरब डॉलर से अधिक का कर्ज दिया है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान अगले 250 साल तक भी भारत से उलझने की सोच भी नहीं सकता है। अब उसकी असली समस्या भारत प्रशासित कश्मीर भी नहीं रहा है, बल्कि जो एक वक्त बिलावल ने कहा था कहीं न कहीं वो अब पूरा होता नजर आ रहा है। और अब पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती यही है कि वह पीओके कैसे बचाएगा। इसी कसम में फंसे पाकिस्तान के केयरटेकर पीएम से लेकर आर्मी चीफ अमेरिका और पीओके की ओर दौड़ लगा रहे हैं। साथ ही मुल्लाई बकलोली करके फटे तहमदों वाली झांकी का प्रदर्शन किया जा रहा है। पिछले दिनों जब भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने पीओके को भारत का अभिन्न अंग बताकर उसकी वापसी के संकेत दिए थे, पाकिस्तान में तभी से खलबली मची हुई है। दरअसल पाकिस्तान को आशंका है कि नरेंद्र मोदी सरकार पाक अधिकृत कश्मीर को वापस पाने के लिए अंदर खाने कुछ ठोस नीतियां बना रही है। पाकिस्तान के राजनीतिक विशेषज्ञों ने भी सरकार को आगाह किया है कि मोदी सरकार निकट भविष्य में पीओके पर कुछ बड़े कदम उठा सकती है। खासकर पाकिस्तान की बेचैनी उस वक्त से ज्यादा बढ़ी हुई है जब उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा था कि सेना पीओके वापस लेने के लिए तैयार है। वहीं भारत ने पीओके की वापसी का संकेत भी कहीं न कहीं पाकिस्तान को दे दिया है। जम्मू कश्मीर की कुल विधानसभा सीटें अब 90 हो गई है। इसमें पीओके की 24 सीटें शामिल नहीं की गई है। इससे साफ है कि सरकार ने इन सीटों को खाली रखने का फैसला किया है, जो पीओके को लेकर सरकार की दूरगामी रणनीति और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यानी जब तक पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा खत्म नहीं हो जाता तब तक ये सीटें यूं ही खाली पड़ी रहेगी और पीओके के लिए आरक्षित रहेगी। भारत के इरादों की भनक लगने के बाद पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री आनंद फानन में पीओके पहुंच गए।
यहां पहुंचकर काकड़ दुनिया को पाक अधिकृत कश्मीर में अपनी उपस्थिति दिखाने की धूर्त मुल्ला पॉलिसी चल रहे हैं। उधर पाकिस्तान के सेना प्रमुख भी तुरंत अमेरिका की शरण में भाग गए, जहां वे लगातार अमेरिकी अफसरों से मिल रहे हैं और हर बैठक में कश्मीर पर भी बात कर रहे हैं। केयर टेकर पीएम ने तो भारत के साथ 300 साल तक जंग लड़ने की धमकी दी है, जबकि पिछली 3 जंगों में उसकी क्या दुर्गति बनी थी, उसके असर से पाकिस्तान अभी तक उबर नहीं पाया है। यह पीओके को लेकर पाकिस्तान का डर ही दिखाता है। पाकिस्तान के मुल्लाओं द्वारा की जा रही दौड़ भाग से भारत के संकल्प पर कोई फर्क पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद पाकिस्तान ने इसी तरह तहमंद फाड़े थे, लेकिन उसका नतीजा आज दुनिया के सामने है। पीओके के मामले में भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे सकता है, क्योंकि संभावना यही है कि मोदी सरकार जल्दबाजी में ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जिससे जीती बाजी हाथ से निकल जाए। क्योंकि जिस तरह जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का किसी को आभास नहीं था, ठीक कुछ इस तरह का एक्शन पीओके पर हो सकता है और यकीनन यह पाकिस्तान का डर कहीं और ज्यादा बढ़ा देता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।